प्रोग्राम के बाद गाइस अब हम चलेंगे एक नए कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है वेरिएबल। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। गाइस आपको पता है हर लैंग्वेज में हमारे पास कमेंट्स ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड होते हैं। कमेंट का क्या मतलब, अगर मैं कंट्रोल के साथ, याद रखिएगा, और ये सिर्फ VS कोड में काम करेगा। कंट्रोल के साथ आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का बटन होता है कीबोर्ड में, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरी लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। कमेंट का मतलब ये है कि लेट्स, अब अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ ना तो मुझे कुछ भी आउटपुट में नहीं मिलता। कमेंट में कंपाइलर इस लाइन को रीड ही नहीं करता, कंपाइलर इग्नोर करता है। तो वो लाइंस हमारे कोड में जो कमेंट्स में कन्वर्ट कर दी जाए, कंपाइलर उनको इग्नोर कर देगा। तो इट्स मीन इस वक्त मेरे प्रोग्राम में कोई भी लाइन नहीं है, इस वक्त मेरे प्रोग्राम में कोई भी लाइन नहीं है। ये मतलब है कमेंट का। हाँ, इन फ्यूचर मैं इसे यूज कर सकता हूँ, इसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो अब हम समझने जा रहे हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल गाइस ये कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल क्या है? कंटेनर जिसमें वैल्यूज स्टोर की जाती हैं, जस्ट इतने। तो आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। हाँ, इसके कुछ रूल्स हैं, याद रखिएगा। वेरिएबल यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी लेट्स से मैं लिखता हूं मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू 200। इट्स मीन मैंने एक वेरिएबल लिया जिस वेरिएबल का नाम था मार्क्स, और इस वेरिएबल में यानी कि ये कंटेनर, और इस कंटेनर पे मैंने 200 स्टोर करवा लिया। तो समझ पा रहे हैं गाइस? अच्छा, पाइथन का और C++ में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो वहां पे हम ऐसे करते हैं, यानी कि पहले हम बताते हैं डेटा टाइप इंट, डेटा टाइप बताने के बाद हम बताते हैं वेरिएबल का नेम, और राइट साइड पे फिर हम बताते हैं वेरिएबल की वैल्यू, और वैल्यू के बाद हम लगाते हैं सेमीकोलन। ये है C लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करने का मेथड। बिल्कुल इस तरह अगर मैं ऊपर प्रिंट की बात करूं तो हम C लैंग्वेज में ऐसे आउटपुट दिखाते हैं, सी आउट हाई। तो ये है C लैंग्वेज का मेथड, बट ये मेथड है हमारा पाइथन का। इस वक्त हम पाइथन सीख रहे हैं और साथ साथ में थोड़ा सा कंपेयर करता जाऊंगा ताकि अगर आप C++ से पाइथन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इजीली, बिल्कुल भी मुश्किल फील ना करें इसके लिए। तो सी आउट में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और ये सेमीकोलन भी पाइथन में ऐसा कोई सीन नहीं है, और डाटा टाइप भी हमें नहीं बतानी पड़ती, याद रखिएगा। पाइथन में हम डाटा टाइप नहीं बताते, जस्ट आपने वेरिएबल का नेम बताना है, वो ऑटोमेटिक उसे जो है समझ लेगा, कंसीडर कर लेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स, उसमें वैल्यू रखवाई 200। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट। प्रिंट हम करेंगे वेरिएबल का नेम। गाइस यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल का एरर आ चुका है, और एरर हमेशा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। ये एरर क्यों है, शुरू में याद रखिएगा। पाइथन लैंग्वेज में इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, पाइथन लैंग्वेज में इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है। अब आप बोलेंगे व्हाट इज इंडेंटेशन? इंडेंटेशन बेसिकली हम कहते हैं स्पेस को। गाइस इंडेंटेशन किसे कहते हैं? स्पेस को। लेट्स से मैंने अपना कर्सर, जिसे मैं कैरेट कहता हूँ, ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे क्लिक करके मैं जो है ना बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो ये देखिएगा। ओके, अब ये अभी देखिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मार्क्स पेरेंट है और ये प्रिंट चाइल्ड है। तो फिलहाल ऐसा कोई रिलेशन है पेरेंट चाइल्ड में। आगे जाके जब हम इफ को समझेंगे तो आपको इंडेंटेशन क्लियर होगी। फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देने, इशू क्रिएट हो सकते हैं। अभी एरर उसी वजह से आया था। तो मैं प्रिंट को भी, गाइस ये देखिएगा, मैं प्रिंट को भी वापस लेके चलता हूँ उसकी असल पे। अब ये उसकी एग्जैक्ट लाइन थी, यहाँ से हम हमारे पास बेसिकली लाइन स्टार्ट होती है। तो ये इंडेंटेशन की वजह से मुझे एरर आ रहा था। तो मार्क्स को भी मैं उसकी लेफ्ट बाउंड्री पे लेके आ चुका हूँ, और प्रिंट को भी मैं उसकी लेफ्ट बाउंड्री पे लेके आ चुका हूँ। तो अब इसे रन करते हैं जी, गुड। तो मुझे 200 मिल चुका है। इसी तरह लेट्स से मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ 700, कंपाइल। तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल चुका है? 700। तो इस मीन कि ये वैल्यू, यहाँ पे देखिएगा जरा, ये वैल्यू, ये वेरिएबल जिसे हम कंटेनर बोलते हैं, और ये प्रिंट हमारा आउटपुट का फंक्शन। अब इसमें खूबसूरती देखिएगा। पहली चीज हमने ये सीखी, C++ और पाइथन में पहला डिफरेंस हमने ये देखा कि यहाँ पे हमें डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ती, कंपाइलर खुद अंडरस्टैंड करता है। सेकंड चीज, गाइस आपको पता था इसे हम बोलते हैं वेरिएबल नेम। और अगर मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ मार्क जस्ट, और मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो एरर आया। भला क्यों एरर आया? वो कहता है नेम मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा मार्क और यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स। तो मुझे यहाँ तो यहाँ से भी एस को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। ओके, आप ओके हो चुका है। अच्छा, अब वेरिएबल नेम रखते वक्त आपने एक चीज का ख्याल रखना है। लेट्स से अगर मैं वेरिएबल के स्टार्ट में करता हूँ 8, तो कंपाइल करता हूँ, तो वो क्या बोलता है? सिंटैक्स एरर। समझ पा रहे हैं इस चीज को? सिंटैक्स एरर इन वैलिड डेसिमल। अच्छा, अब ये देखिएगा क्यों? क्योंकि ये जो मैंने वेरिएबल का नेम रखा है, ये बेसिक रूल्स के ही अगेंस्ट है। ये मैंने रूल्स वायलेट किए हैं। मुझे हर लैंग्वेज ने सिंटैक्स समझाया होता है, बताया होता है, तो मैं उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो आपने याद रखना है, कभी भी वेरिएबल का नेम इंटीजर से स्टार्ट नहीं करना। कभी भी वेरिएबल का नेम इंटीजर से स्टार्ट नहीं करना। सेकंड चीज, वेरिएबल का नेम या तो हम लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से देखिए, मैंने अंडरस्कोर लिया यहाँ पे, और मुझे यहाँ भी अंडरस्कोर लेना पड़ेगा। तो ठीक है, ये कंपाइल होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? लेटर
अल्फाबेट या अंडरस्कोर के अलावा आप कुछ भी स्टार्ट में नहीं ऐड कर सकते, रूल नंबर 1। इस तरह गाइस आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइक आप यहाँ पे स्टैटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी इनवैलिड स्टेटमेंट हो सकती है। ओके, आप स्टैटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप गाइस एट रेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डॉलर, ये इनमें से कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर, मैं टर्म क्या बोल रहा हूँ, आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल का नाम रखते हैं इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, हाँ अलबत्ता आप ऐसे कर सकते हैं, आप इंटीजर यूज कर सकते हैं बाद में, लेकिन स्टार्ट में नहीं कर सकते, फिर मुझे यहाँ पे भी इंटीजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये भी मेथड ठीक है। तो जब आप लोगों ने वेरिएबल का नेम रखना है, कंटेनर का नेम रखना है, तो इन चीजों का खास ख्याल रखना है। और इसके अलावा गाइस आप लोग यहाँ पे कोई ब्लैंक स्पेस भी ऐड नहीं कर सकते, लाइक ये भी इनवैलिड एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ब्लैंक स्पेस भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये था कि वेरिएबल का नेम, कोई भी वेरिएबल जब आपने उसका नेम रखना है तो इन बातों का खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं।